जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसके एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत समय से बहुत बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया पर नहीं हो पा रहा था, मतलब मेरा शेयर नहीं हो रहा था। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी और आज मेरे मालिक की मुझको आज्ञा है तो मैं अपना सत्संग आप सबके समक्ष शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी और उसी के जून में शुरू हुई थी और ठीक एक महीने बाद गुरु जी का बर्थडे था। तो हम पहली बार तब गुरु जी का सदरूप अपने घर में लेकर के आए थे और पूजन पाठ किया था, भोग लगाया था, जैसा मुझे राहुल भैया अंकल जी ने बताया था, जो मेरे काम में पार्टनर थे। उनको और हमने गुरु जी से मुलाकात एक ही दिन हुई थी। गुरु जी ने एक ही दिन हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया था। उसके बाद में हमारा समय बीतता गया। मैं अपने पिता के लिए बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो मेरे अब है नहीं। गुरु जी ने हमेशा इंडिकेट किया मुझको अपने मैसेजेस के थ्रू कि तू मुझे गुरुपा बुलाया कर, तो मैं हूँ ना तेरा पे, क्यों परेशान होती है, क्यों रोती। बहुत बार कहा उन्होंने, तो आज मैं उनको गुरुपा ही बुलाती हूँ। और ये इतना सत्य है कि जिस दिन से उनको बुलाया है उस दिन से आज तक शायद अपने पिता के बारे में इतना सोचना भी कम कर दिया, क्योंकि मेरे पापा उन्हीं के पास हैं और उन्होंने गुरुपा में सब कुछ मेरे लिए संभाल लिया, सब कुछ मेरा साथ दे दिया, सब कुछ मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सी चीजें हुई। उसके ठीक थोड़े समय बाद दिवाली के समय में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, वेंटिलेटर पे गए, वो बहुत दिल घबराया, लेकिन कहीं ना कहीं था गुरुपा है। जब उनको मैं एम्बुलेंस से लेके जा रही थी, संगत जी इतनी बटरफ्लाईज गुरु जी की मेरी एम्बुलेंस के साथ चल रही थी कि मालिक सारथी बन गए हों जैसे हमारे। उसके बाद में थोड़े दिन बाद सही हुए, चीजें बिगड़ी बनी, लेकिन धैर्य नहीं खोया। परेशान हुए, रोए, लेकिन यकीन बना रहा कि वो तो है ना हमारे साथ में, उनका सानिध्य हमारे साथ हमेशा है ना, वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। ये सब सोचते समझते सब कुछ करते दिन गुजर गए। उनके साथ में लाखों सत्संग हो गए। कभी मेरे पराठों में ओम बनना, कभी मेरी चाय प्रसाद में ओम बनना, कभी कभी मेरे सारे के सारे पराठे जो मैं पूरे घर के लिए भी बना रही हूँ सब में ओम बनता था। मैं जो बात के लिए रो रही हूँ या जो परेशान हो रही हूँ तुरंत मुझे जवाब मिलना। ऐसा कभी डर लगने लगा था कि मालिक तो हर पल सुन लेते हैं, भगवान कभी कुछ गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए कि वो भी सुन ले और मुझसे कभी नाराज ना। लेकिन पापा कभी नहीं नाराज होते। पापा तो हमेशा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपने गले से लगा के सीने लगाते हैं। और मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, मेरे गुरुपा भी ऐसे ही हैं। उनके साथ इतना समय बीत रहा है, इतने समय बाद अपना पहला सत्संग शेयर कर रही। बस दिल इच्छा यह है कि उनसे कुछ मांग रही हूँ कई दिनों से, तो वो मुझे दे दे, मुझे अपने दरबार बुला ले और हमेशा 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 मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे, मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत ना हाथ बनाए रखे, अपना प्यार बनाए रखें, अपने साथ रखें
क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ा है तो ही चल पा रहे हैं। अगर उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। संगत जी, ये वो है ना जो माए जब बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और जो वो इंटरनल लव देती है ना, वो हमको हमारे गुरु पास से मिलता है। जो पिता अपने जब बच्चा होने वाला होता है या शुरुआत होती है तो पिता अपने दिमाग में रखता है, वो प्यार गुरु जी ने एक पल में दे दिया, जो हमें हमारे माँ बाप से लाभ पूरा पूरा जन्म बीत जाने पे मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके वो तो एक बार में प्यार का सागर उड़ेल देते हैं हम लोगों पे और हम उनकी तरफ ऐसे खिंचते चले जाते हैं। गुरुजी सिर्फ गुरुजी नहीं है, वो मैजिकल, उन्होंने ऐसा मैग्नेट जैसा हम लोगों को अपने पास चिपका रखा है कि अब हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। और कभी कुछ बिगड़ भी रहा है ना तो वो उनकी रजा से, और वो अच्छा भी कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज यही विराम ले रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त अंकल जी का सत्संग सुनेंगे और अंकल जी ने अपना नाम और जगह गुप्त रखी है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा यह पहला संगत है जो मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे कैसे शेयर करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सब मेरे गुरु जी बुलवा रहे हैं और इसका मुझे खुद ही ज्ञान नहीं है कि शेयर कैसे किया जाता है। इसमें जो भी गलती हो, त्रुटि हो, संगत जी माफ़ करें। आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग को गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से बहुत पुरानी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि 2024 जनवरी से ही मैं अपने गुरु जी से जुड़ा हूँ और इससे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गलती क्या थी और मैं क्यों इस गलती से परेशान था। जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि शुरू से शुरू करें, तो गुरु जी को मैं नमस्कार करके, उनका शुक्राना करके, उनका धन्यवाद करके अपना सत्संग शुरू करता हूँ। बचपन से ही मुझे गुरु जी का प्यार मिला, जाने अनजाने में। मुझे हर चीज़, जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हर कष्ट को सपने में ही काट देता हूँ, तो मुझे बचपन से ही हर चीज़ें इशारे मिलते ही थे, सपने में ही वो चीज़ें मैं भोग लिया करता था। और मेरे प्रेजेंट लाइफ गुरु जी हमेशा साफ रखें। और मैं अपने आप पे घमंड करने लगा था कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, मुझे सपने में ही कैसे पता चल जाते हैं और मैं सपने में ही कैसे भोग लेता हूँ। इन चीज़ों को लेके मुझे बहुत सारे भ्रम थे और मैं पूजा पाठ से हमेशा से रिलेटेबल था। पूजा पाठ को हमेशा से मैं दिल से किया करता था। शंकर महादेव भोलेनाथ के प्रति मेरा बहुत ही स्पेशल रुझान था और उनके प्रति मैं हमेशा ही खिंचाव महसूस करता था और उन्होंने ही मुझे अपने साथ प्रेम भाव में बांधा था और मैं हमेशा उन्हीं का ही सुमिरन पूजा किया करता था। और मुझे यह पता नहीं था कि मेरे गुरुजी मुझे मिल जाएंगे और इस लाइन में, इस पूजा पाठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा कोई गुरु भी नहीं था और मैं पूजा पाठ बहुत ही मन लगा के करता था। लगभग मैंने 5 से 6 साल अपने इस शिव बाबा को जल अर्पित किया, तब भी मेरा कोई गुरु नहीं था और मैं गुरु के खोज में ही था। और गुरु के खोज में मैंने बहुत सारे जाने अनजाने में जो भी गलतियां करी, त्रुटियां करी, उसका मुझे फल मिला और वो फल मुझे मानसिक रोग के रूप में मिला और मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो थोड़ी बिगड़ने लगी और मैं लगभग 2023 अक्टूबर से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने लगा। मुझे खुद नहीं पता था कि जाने अनजाने में क्या गलती हो गई और शिव बाबा हमारे गुरुजी शायद ये जानते थे कि जाने अनजाने में ही है, इसलिए गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी के 7 नंबर का ब्लेसिंग भी मुझे मिला। और संगत जी, जो भी गलती हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं पहली बार संगत शेयर कर रहा हूँ। मेरा सत्संग जो भी हो संगत जी माफ़ करें, जो भी मेरे से त्रुटियाँ हो रही हूँ उसके लिए मैं पहले से क्षमा याचना अर्पित करता हूँ आप लोगों के चरणों में, क्योंकि मेरे लिए मेरी संगत बहुत ही प्यारी है, एक परिवार की तरह है जो मुझे सुनती है और जो मेरे लिए अरदास करती है कि मैं खुश रहूँ, निरोग रहूँ, मन का कोई रोग मुझे न जापे, न लगे
गुरुओं की कृपा मुझ पे बनी रहे और मैं इसी तरह अपने मानसिक रोगों से जूझता रहा। और जनवरी 2023 में मुझे व्हाट्सएप में गुरुजी का एक स्वरूप दिखा। मैं इससे पहले भी गुरुजी को देखता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था ये कौन से गुरु हैं, और मुझे बहुत साधारण से लगते थे। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी। और मैं बहुत अजीब टाइप की धारणा बना लिया था, वो बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए इस समय बहुत ही पूजनीय है। और जो गुरु मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं दिल से अपने गुरुजी को मानता हूँ। मैं उनके लिए कुछ गलत बोल भी नहीं सकता। बस इतना बोलना चाहूँगा कि हे गुरुजी, शुक्राना आपके हर कर्म, हर दया, हर नरम दृष्टि के लिए जो मुझ पे आपने बनाई है, उसके लिए मैं शुक्राना तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। एक दिन मैं मेरे पिताजी के कहे अनुसार उनके लिए एक होटल गया था, और वहाँ पर मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा था, बिल्कुल ब्लॉकेज बताया, प्रॉब्लम बताया, और मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिया ही था। और बड़ी दिक्कत ये हुई कि ऑर्डर करने के बाद संगत जी वहाँ से मुझे पैसा देना है, मेरे पास जेब में 1 रुपये नहीं थे। और वहाँ इस सिचुएशन में आप फंस जाओ, आपके पेटीएम, आपके गूगल पे इश्यूज बताने लगे, तो समझ जाइए उससे बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिर मेरे मन में ही एक टेलीपैथी हुई, मन में वो आया कि एक बार और बार कोड को स्कैन करके सेंड कर दे, हो जाएगा। और मैं गया, और मेरे में बता रहा हूँ संगत जी, वो इसी से बता रहे थे, सेंड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने ट्राई किया और एक बार में हो गया। शुक्राना गुरुजी, ये आपका ही कुछ जादू ही था। फिर दोबारा मैंने सेंड किया किसी को, नहीं हुआ, वही इशू बता रहा था। तो मैं शुक्राना करूँगा गुरुजी का। एक मेरा सत्संग और है गुरुजी को लेके। मैं एक दिन अपने घर के पूजा स्थल में पूजा कर रहा था, और मैंने अगरबत्ती लगाई और गुरुजी के लिए दिया जलाया, और गुरुजी को याद करते हुए बोला, है गुरुजी, मुझे दीपक में अपने दर्शन दीजिए फूल के रूप में। इस प्रकार के नानानुसार मेरे मन में विचार चलने लगे, और गुरुजी को मैं कहने लगा, हाथ जोड़ के आ गया। फिर उसी दिन शाम को मुझे ये मैसेज मोबाइल में यूट्यूब के थ्रू दिखता है कि अगर तुझे मुझे दीपक में देखना है तो तुझे ये करना है, ऐसा ऐसा करने चाहिए। और दीपक से रिलेटेड मेरे सामने एक वीडियो आया, सत्संग आया, और मैं एकदम ही आश्चर्यजनक स्थिति में हो गया कि मेरे गुरुजी इतना आंतरिक लेवल में काम करते हैं, इतना मानसिक लेवल है, मतलब वो सच में महाशिव है। उसके अंदर वो बजने वाली एक तार है, वो शिव है, वो सदा शिव है, वो महाशिव है। जो सोच में जिसका कंट्रोल हो, वो महाशिव ही है। क्योंकि कहा जाता है महाशिव मन वचन से परे हैं, और ये मन वचन में ही इनका अधिकार है, ये मन वचन में ही प्रभाव डालते हैं। और इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है मन वचन से ही निकलती है। मुझे लगता है कि वो सच में सदा शिव हैं, मेरे भोलेनाथ के ही रूप हैं, और वो गुरु हैं। बस इतना ही मैं मेरे गुरु जी से अरदास करना चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे माता पिता भाई बहन सभी खुश रहें, सभी मानसिक रोगों से दूर रहें, सभी अपने अपने क्षेत्र में एक अलग ही काम में नाम कमाएं, और गुरु जी का हमेशा शुक्राना सत्संग आजीवन करते रहें। हे गुरु जी, एक बड़ा संगत के लिए मैं जल्द ही फिर से आऊँगा, और अपना एक बड़ा संगत लेके आऊँगा सत्संग। और संगत के लिए मैं ये देना चाहता हूँ, लोग सुने और मेरे लिए ब्लेसिंग, आशीर्वाद, अरदास करें कि मेरे सभी मानसिक रोग जो हैं, और जितने भी संगत है जिनको मानसिक रोग से वो परेशान हैं, उनको गुरु जी सिंह दे, उनको आशीर्वाद दें कि उनको राहत मिले। और गुरु जी से इतना ही अरदास है कि हे गुरु जी, आपकी जितनी भी संगत है, आप सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं ये जान गया हूँ कि आप ये सोशल मीडिया की दुनिया में सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले सदगुरु, महागुरु, महाशिव हैं, और अपने भक्तों, अपने संगत को सोशल मीडिया से उठा लेते हैं। क्योंकि मैंने आपका एक सपना भी देखा कि आप बैठ के देख रहे हैं, आप अपना टैब, अपनी मोबाइल लेके जो भी है वो सब लेके घूम रहे हैं। अपने संगत जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप खोज के, जो जिनको आपकी ज़रूरत है उनसे आप कनेक्ट खुद ही होते हैं। आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता, ये मानता हूँ मैं। ये सारी संगत मानती है कि गुरु जी ही चाहते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं, और गुरु जी महाशिव हैं। और आप जितने भी संगत हैं, आप परेशान मत होइए, गुरु जी आपको हमेशा देखते हैं, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, और वो सबसे बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। बोलना चाहिए कि वो पूरे सोशल मीडिया में अपने संगत के ध्यान रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और मैंने सपना में भी देखा है कि गुरुजी हर चीज़ उनको शक्ति ही प्राप्त है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो लोगों को ब्लेस करते हैं, और अपने संगत को, ज़रूरतमंद लोगों को
और जो जन्मों जन्मों से उनके चेले हैं उनको वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जब उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो आ जाते हैं उनके लिए। जहाँ तक गुरुजी का मेरा संबंध है वो 3 जन्मों से है, गुरुजी ने मुझे बताया भी, और गुरुजी का प्यार बरकरार है। आपको संगत जी बता रहा हूँ मैं, आज जब उनके चरणों में हूँ, मेरा सब कुछ सही हो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही होगा, मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे। और मैंने पहली बार ही देखा गुरुजी के शरण में मैं चला गया, मैं जान गया कि ये महाशिव हैं। मेरी दृष्टि पहचान ली अपने गुरुजी को। और बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि गुरुजी पे विश्वास करें, वो महाशिव हैं और उनकी एनर्जीज, सकारात्मकता की कोई सीमा नहीं है। वो हर चीज़ कुछ ठीक कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ शक्तियाँ पहले से अवेलेबल हैं और वे पूरी दुनिया को चलाने में सक्षम है। लेकिन उनकी संगत गिनी चुनी है, मुट्ठी भर संगत है। सभी संगत को जो इस सत्संग को सुन रहा है वो गुरुजी पे विश्वास करिए, दिल से करिए। उनकी संगत नहीं है तो उनसे कनेक्शन बनाइए, उनकी मुट्ठी भर संगत होइए, क्योंकि वो सभी को अपने संगत नहीं बनाते हैं। वो महाशिव हैं, वो गिने चुने लोगों को ही अपनी संगत बनाते हैं। तो उन गिने चुने मुट्ठी भर लोगों में आप भी अपना गिनती करवाइए। और मैं उनके मंत्र जाप से अपना जो है सत्संग ख़त्म करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी त्रुटियाँ हों माफ़ करे संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 29वां अध्याय सुनेंगे। यज्ञशाला में सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ महान योगोत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनेकों शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर ना की और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। जब सती को अपने पति भगवान शिव का भागवान दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लड़ाते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ हैं, वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं। जब सब कुछ वे ही हैं तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है। अपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और भरा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं वह ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवताओं और मुनियों को बहुत से बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा। तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई। तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि ये जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से भराकृष्ट किया गया है। वे भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने
बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर उनकी दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया, वे क्रोध से भर गई। तब वे मन में ये विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणानिधान महादेव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो, तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है, जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वंश में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो, उनसे द्रोह करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उधर भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडियों की माला धारण करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परमभ्रा परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया है। अत्यंत अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्ण असमर्थ हूं। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वह भगवान शिव की अपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षिणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। है पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस द्रोहित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहाँ उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणानिधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्ट परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब कहकर वह चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण विलंब भगवान शिव का स्मरण करने लगी। संगत जी, कल के सत्संग में आप सब श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 30वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।